ये भूख का एहसास जो हमारे जीवन में हुआ, उसको हमने चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। अभाव से जब हमारा जीवन कुछ प्रभाव में आया तो उसे स्वभाव में बदल दिया। अच्छा, मतलब हमने जो भूख सही वो कोई और ना सहे, कोशिश कर डाली। और आप बताते हैं कि आपकी माँ हमेशा ये कहती थी कि जब भी घर से निकलो तो मुस्कुरा के निकलो, कि किसी को पता ना चले कि तुमने भूखे हैं। जी, ये हमने अपनी माँ, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कई बार हमें लगती है हमारी माँ दार्शनिक बहुत है। अच्छा, उनकी बातें हमारे जीवन में माँ का अहम रोल है। सदगुरु का तो प्रथम आदि और मध्य, आदि मध्य और अंत तक है, लेकिन माँ का भी है। माँ से बात होती है रोज? रोज नहीं, रोज नहीं। अति व्यस्ततम जीवन में वक्त नहीं मिल पाता, तो कितने दिनों में बात हो पाती है? मन तो करता होगा, क्योंकि माँ से आप बहुत ज्यादा अटैच भी हैं। मन करता होगा कि माँ से बात करूं। बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। पर आखिरी बार कब मिले कभी माँ से, जब आमना आने- सामना हुआ हो, आने जब के माँ के चरण छुए हो? उनकी गोद में आप लेटे हो? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। तो चाय पीने गए थे माँ के पास। माँ पहले आई थी आश्रम, फिर हम आ रहे थे यात्रा में, तो चाय पीने गए थे। तो माँ ने एक बात बोली थी 3 साल पहले। हमने कहा माँ, दुनिया के हम अभागी पुत्र होंगे जो अपने माँ बाप के पास ना रहकर सेवा ना कर कर जी रहा है। तो ये मलाल थोड़ा सा लगता है कि माँ के पास था, अब नहीं। अब नहीं है। अब नहीं। माँ ने कहा, बेटा जो भी तुम्हारी जिंदगी में अब आए उसे माँ से संबोधित करके मेरी ही सेवा मानना, और तू सेवा करता जा। अच्छा, एक सवाल कई लोग जानना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर सबकी पर्ची निकालते हैं, लोग अर्जियां लगाने के लिए लाइन लगा रहे थे, पता नहीं कब उनका नंबर आएगा। सबके बारे में बता देते हैं कि ये पर्ची, ये आपका समाधान है, ये आपको प्रॉब्लम है। क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुद की पर्ची मालूम थी कि एक दिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे कि उनसे मिलने के लिए लोगों को घंटों क्या महीनों इंतजार करना पड़ेगा? हमने अपनी गुरु कृपा की सिद्धि का प्रयोग निजी जीवन पर कभी नहीं किया। कोई भी प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, और ईश्वर करे पूछना ना पड़े, ना पूछें। आप तो लोगों का भविष्य बता देते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बताते तो हनुमान जी हैं, हम तो माध्यम हैं, बोलने वाला कोई और होता, माइक बनकर हम बोल देते। अपने बारे में कुछ नहीं पूछते। पूछना ही क्या, जो वो कर रहा ठीक और भला कर रहा, हम पूछेंगे तो अपनी क्षमता से। वो बताएगा, वो जो करेगा वो अपनी क्षमता से। परमात्मा की क्षमता असीमित है, हमारी क्षमता सीमित है। एक सवाल ये भी है शास्त्री जी, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं, आप इतने गुड लुकिंग हैं, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, और महज 27 साल में आपने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि हम बाबा भी नहीं हैं क्योंकि हमने संन्यास नहीं लिया है, मतलब आप शादी करेंगे। और ये सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री, वो लाखों लड़कियां सपना लेकर बैठी हैं, क्या कहेंगे आप शादी कब करेंगे? लाखों से तो होनी नहीं होगी तो एक से, क्योंकि हम माँ और पिताजी जहां आज्ञा देंगे। वो वक्त कब आएगा? फिर भी कितना वक्त लगेगा? इसके लिए तो आपको अर्जी लगानी चाहिए धाम में। अच्छा, मैं अर्जी। अभी 10 दिन पहले आपने कहा कि आप माता जी से मिलकर आए, तो हो सकता है कि आप 27 साल उम्र हो गई, बोलती होंगी बेटा अब तो शादी कर लो। हमारी माँ कभी कभी चर्चा करती। गृहस्थ जीवन में आप जाना चाहते हैं, प्रवेश करेंगे। कई लोग कहते हैं कि बाबा कब तक बैचलर रहेंगे, या सारी उम्र बैचलर तो नहीं रह जाएंगे बाबा? हम न्यूज में बने रहने के लिए ये सब बात नहीं करते। माता पिता और गुरु की आज्ञा पर भरोसा है, जिस दिन वो कह देंगे मतलब माता पिता की स्वीकार आज्ञा से करें। और दूसरी बात यह है कि ये सब उनके हाथ में है,
और गृहस्थ बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान राम भी गृहस्थ में ही थे, उनके गुरुदेव भी गृहस्थ में ही थे, वशिष्ठ जी। तो गृहस्थ बुरा नहीं। और हमें लगता है, और हाँ, शास्त्र कहता है पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अच्छा शास्त्री जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि आप पॉपुलर तो काफ़ी ज़्यादा हैं अपने लुक्स को लेकर भी, लेकिन आपके ड्रेसिंग सेंस की भी काफ़ी तारीफ होती है। और जब मैं वहाँ पे आई थी, ड्रेसिंग सेंस की, आपके कपड़ों की, जब मैं धाम में भी आई थी तो मैंने देखा कि कुछ वहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने बोला कि हमने खुद से आपके लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अभी तक कोई परमानेंट डिजाइनर नहीं है। लोग आते हैं श्रद्धा से, दे जाते हैं। कोई आया और कंबल पकड़ा गया आज हमको, और हमने लटका लिया, और ठंडी भी नहीं। कंबल पहनने का कोई औचित्य तो हो, ठंडी हो तो पहनने में मजा भी आए। लेकिन वो श्रद्धा से लेकर खड़ा था, और हमें लगा कि अगर नहीं पहनेंगे तो इसकी श्रद्धा कितनी मारी जाएगी। तो हमने कहा ला यार, वेलकम, और हमने डाला। और आपकी अच्छा, आपको अब तक जितने लोगों ने देखा टीवी पर या नजदीक से, वो आप हमेशा इसी तरह के ये लिबास में आप नजर आते हैं। नहीं, हम कुर्ता भी पहनते हैं। तो वही लोग जानना चाहते हैं कि बाबा, और जींस पहनने का मन नहीं करता, शर्ट टी शर्ट वगैरह? नहीं, आपने कहा मैं बाबा नहीं, आपने कहा कि मैं बाबा नहीं हूँ। तो अगर आप बाबा नहीं हैं और आपने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में भी जाएंगे, 27 साल उम्र है, गुड लुकिंग है, मन तो करता होगा कुछ चेंजेस, कुछ नए कपड़े पहनने का या कुछ? पाश्चात्य संस्कृति पर हमारा एक रत्ती भरोसा नहीं। ठीक है, मतलब मैं जीन्स और टी शर्ट हटा दूं? दूसरी बात, जब से ये पहना ये प्रिय लग रहा है, तो जो प्रिय लग रहा तो अब क्यों बेफिजूली में वो पहन। आप कुर्ता पजामा, शर्ट कमीज, मतलब ये पहनते हैं, पैंट कमीज आप पहनते हैं? शर्ट कभी पहन लिया, कभी पहन लिया तो पहन, कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी टी शर्ट नहीं, कभी ऐसा कोई मनाही कुछ है नहीं। अच्छा, क्रिकेट का सुनने में आया, क्रिकेट आप बड़ा जबरदस्त आप खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं, गुगली खतरनाक। ऑलराउंडर। कभी आइए आप मैदान में। कहाँ खेलते हैं आप, ये बताइए? जब मौका लगता है बैट बॉल उठा लेते हैं। अच्छा, गुगली फेंकते हैं आप? गुगली फेंकते। अच्छा, आपके पास तो कई सवालों की भी गुगली आती होगी, तो मुझे लगता है वहीं से आपको मिला होगा कि कैसे गुगली की गेंद को मारना है छक्का। कोशिश की। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, आपके हाथ में हमेशा वो चाय का कप रहता है, अभी वो कहाँ गया? क्योंकि आप चाय आपको बहुत पसंद है, बहुत पीते हैं, तो उसके पीछे थोड़ा बताइए। एक दिन में कितने कप पी लेते हैं आप? गिनती तो नहीं, मांग के हिसाब से। शरीर बैठा है, बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं है और थोड़ा भी समय मिलता है तो पी लेते हैं। 10, 12, 15 हो जाती, पहले ज़्यादा थी, पहले हमने सुधार किया अपने आप। अच्छा, तो चाय की याद दादा गुरुजी से वो हम मंगवाते हैं, तब तक चाय बन रही है। अच्छा, बीच में आएगा तो आप। हाँ, अच्छा, अभी आपने सीमा हैदर के बारे में सुना होगा, जो पाकिस्तान से जो आई है वो युवती, वो कहाँ से? वो पाकिस्तान से आई है, सीमा हैदर। सीमा हैदर वो यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने आई, शादी भी कर ली सचिन से उसने। सचिन कहाँ की? ग्रेटर नोएडा में। यहीं ग्रेटर नोएडा में, जहाँ हाँ, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उसने जब इंडिया डेली लाइव, जब हम उनसे बात कर रहे थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो एक बार बाबा बागेश्वर से मिलना चाहती है, उनके दरबार में वो अर्जी लगाना चाहती है, वो जानना चाहती है कि उनके जीवन में जो चल रहा है वो कब दूर होगा। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, वो भारत में ही रहना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि आप पर्ची खोलें उनकी। आप खोलेंगे? कानून के दायरे के अंतर्गत भारत में आईपीसी सेक्शन की धारा है, उसके अंतर्गत ही कार्य होगा। रही पर्ची पर समाधान पाने की, तो समाधान हम सबको देते हैं, आना चाहिए, स्वागत है। बागेश्वर धाम अगर वो आती है तो पर्ची खुलेगी, बेझिझक सबकी खुलती है, तो वो कौन दुश्मन? इंसान कोई भी पूछे, उनकी खुलेगी। बाकी अदर हमने कभी जीवों की खोली नहीं, क्योंकि जीव कभी पूछने नहीं आए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि शास्त्री जी अब थोड़ा दूसरे सवालों की तरफ हम रुख करें, 2024 नज़दीक है, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, किस पार्टी के समर्थन में हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर।
अच्छा, जब आप कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आप ये भी कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, तो बाकी धर्मों के लोग ये कहते हैं कि फिर उनका क्या स्थान नहीं है? धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी तो मजहब है, पंथ है। ये आपकी अधूरी पढ़ाई ही तो देश में कैंसर का काम है। दूसरी बात, भारत राम का राष्ट्र है। राम के राष्ट्र में राम की बात नहीं होगी तो क्या अकबर या बाबर की होगी? ये रघुबर का देश है। इसीलिए हम सनातनी और हमारा सिग्नेचर है सीताराम। कहना ना कहना ये आपकी मजबूरी है, स्वीकार करो या ना करो ये आपकी मजबूरी। आचार्य के नाते और धर्मगुरु के नाते और भारतीय सच्चा कट्टर हिंदुस्तानी होने के नाते बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, राम राज्य के लिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है? राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है, जैसे शक्कर और शुगर। तो अभी राम राज्य नहीं है क्या? होता तो बात क्यों होती? आपने AIMIM चीफ ओवैसी का तो सुना ही होगा, उन्होंने ये कहा हम कि उनको जानते नहीं, कहाँ के हैं? AIMIM मुस्लिम लीग पार्टी के वो चीफ हैं, ओवैसी जी, छोटी दाढ़ी वाला असदुद्दीन ओवैसी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और UCC इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसमें फिर ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, उनका ये कहना है। उनको समझ नहीं आया, उन्हें समझना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनके अधिकारों का कभी हनन नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में उनकी परंपराओं से कभी छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन उनके पत्थर मारने वाले नहीं रहेंगे, इतना बदलाव होगा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ट्वीट भी किया था। अभी सावन का महीना चल रहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ कैसे दो कानून है, एक तरफ जब कांवड़िया निकलते हैं तो सारे मटन के दुकानों को ढक दिया जाता है और दूसरी तरफ इतना लंबा जाम लग जाता है, तो ये एक दो कानून क्यों होगा? ये कह रहे हैं कि UCC को कहते हैं कि UCC का मतलब है कि भारत की विविधता को खत्म करना। यहाँ हर पंथ हर धर्म के लोग हैं, धर्म के साथ समान नागरिक संहिता का कोई लेना ही देना नहीं है। ये तो अधिकार और कानून का लेना देना है। उनकी परंपरा पर कौन रोक लगा रहा है? वो अपनी कोई ऐसी यात्रा नहीं, वो कांवड़ लेकर चले तो उनके लिए बंद हो जाएगा। एक सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि अब बात वर्ग विशेष पे भी आ रही है। धर्म से कानून UCC का लेना देना, जहां तक हमने समझा। UCC का मतलब आपके लिए क्या है? हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, सनातन राम राज्य राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अलग नहीं है, सनातन राष्ट्र ही UCC का एक, हमें तो लगता है पहला कदम है। UCC हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। तो आपको लगता नहीं कि शायद इसी वजह से बाकी लोगों को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र, इसलिए विरोध ज्यादा हो रहा है? नहीं, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं, कदम है, ये फर्स्ट स्टेप। लक्ष्य अलग होता, कदम अलग होते। तो आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र कब तक हो जाएगा? जिस दिन भारत के 3/3 लोग मोबाइलों पर मांग की अपेक्षा दिलों में जागृति लाकर अपने अधिकार को समझकर आपके जैसे प्रबुद्ध लोग मांग करने लगेंगे और अधिकार को पा लेंगे उसी दिन। और जो लोग इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, PFI वो 2047 में कहता है इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। हमारे गांव में एक छन्नू नाई था, मर गया बेचारा, अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था पर बन नहीं पाया। आगे आने वाले समय में आपका विदेशी दौरा भी है, 20 तारीख से। तो ये बात मुझे बताइए, क्या आप वहां पर भी जाके हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे? वहां से भी वो अलग जगाएंगे? सनातन हिंदू राष्ट्र तो यहाँ बनाना है, हाँ। विदेश थोड़ी में, वहाँ के अपने खुद के कानून। अच्छा। क्या विचार है आपका? हम विदेश से कभी वापस आए ना इंडिया। अच्छा, आपके दरबार में हमने देखा कि कई मुस्लिम भाई भी आते हैं आपके दरबार भी, और सामने वाली पंक्ति में बैठे भी रहते हैं, और आपने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, देखो हमारे दरबार में आ रहे हैं। एक हितेश्वर नाथ हैं, वो कहते हैं कि बाबा के दरबार में मुस्लिमों का क्या काम, हनुमान जी की कथा में उनका क्या काम है, बाबा उनको क्यों बुलाते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान ना कभी मित्र था, ना है, ना कभी रहेगा। हम बुलाते नहीं हैं, आ जाते हैं, किसको मना करें। और हमारा सनातन तो सबको गले लगाता है। विभीषण जी को जब राम ने गले लगा लिया, तो अगर वो
आ रहे बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि वो सनातन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, हितेश्वर नाथ कहते हैं। भगवान जाने, उनकी जैसी मति, वैसा उनका भाव। आपका मतलब आपके दरबार में, आपके सनातन में सबके लिए दिल खोल के स्थान। बेझिझक, क्या दिक्कत है? घर वापसी जितने लोग करें उतना अच्छा। तो आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं? और मुस्लिम अपनी भाइयों को। बात कहनी ही चाहिए। हनुमान जी के भक्त हैं हम, और हनुमान चालीसा की पाठ की बात नहीं करेंगे तो क्या उनका वो 5 बार वाला कहेंगे क्या? अच्छा, आपके मुस्लिम मित्र भी हैं, उनके बारे में भी मुझे जानकारी लगी। तो उनके साथ कैसा रहता है तालमेल, मतलब शुरू से ही? ठीक है, जैसा कल था वैसा आज, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव नहीं हम आया? अपने जीवन में परिवर्तन बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमारे दरबार में, आपने कहा किसी को रोका नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, और आपकी तारीफ भी कई हिंदू धर्मगुरु करते हैं कि सनातन का मतलब ही सबको अपने साथ सहेजना और साथ लेकर चलना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सनातन में उनका क्या काम, उनका तरीका अलग है, हम पूरब देखते हैं, वो पश्चिम देखते हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो क्या वो सनातन को नहीं जब समझते वो हैं? क्या यहाँ आ जाएंगे तो पूरब का पूरब ही देखेंगे। तो उसके लिए घर वापसी जरूरी चश्मा है? जब उल्टा लगा होता है तो सनातन सीधा लगा देता है। तो उसके लिए घर वापसी जरूरी है, धर्मांतरण जरूरी कुछ है? भी क्या जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, बस स्वीकारता जरूरी है। तो जो अभी रह रहे हैं वो स्वीकार नहीं किए? किए होते तो उल्टा क्यों देखते? आप जो बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं वो हैं कौन लोग? वो तो मर गए ना बेचारे। बाबर तो जिंदा गए, है। औरंगजेब भी गए, वो तो इतिहास का पन्ना हो मर गया। गया इतिहास। वो तो इतिहास का पन्ना हो गए, तो अब कौन बचा है उनका, जिसको कहा जाता है कि उनको ये follow बाबर करने के वाले- वंशज हैं? उनको फॉलो करने वाले बचे तो हैं। तब तो आपकी नजर में कौन है उनको फॉलो करने वाला जो जो बच्चा, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते? जो राम को काल्पनिक कहते, एक जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी शर्म आती है, जो भारत को गजवाए हिंद कहते हैं, वो। एक ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन एक तरीके से हो गया, और कौन जो सा? एक पंथ विशेष लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां जाकर। कहाँ जाकर? बागेश्वर धाम जब आते हैं, कोई ना कोई इस तरीके के, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है या अलग अलग मुद्दों की बात होती है, आपके चाहने वाले काफ़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसा विशेष वर्ग भी है जो ये कहता है कि कभी कभी ये थोड़ी पब्लिसिटी के लिए भी हो जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेम टू यू। एक शब्द में सेम टू यू। अच्छा, ये एक बार एक हाथी जा रहा था, जी। कुत्ते भौंक रहे थे। हमने कुत्तों से बात की, हमने कहा भाई तुम भौंकते क्यों, क्या दिक्कत है? कुत्तों ने कहा हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, हाथी के सामने ये जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं इनसे दिक्कत। तो हमने कहा बहुत बेहतरीन। फिर हाथी से पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोले लोग हमें पागल समझेंगे, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। तब हमने कहा शाबाश बेटे, तुम बड़े चलो। एक कादरी साहब हमारे चैनल में आए थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, और बाबा बागेश्वर जो हैं उनका रिमोट आरएसएस के पास है। अभी तक तो गया नहीं किसी के हाथ में, ना हम किसी के साथ ना किसी के विरुद्ध। आपके पास सभी पार्टियों के नेता आते होंगे? आना चाहिए, धर्म के पास नहीं आएंगे तो क्या अधर्म के पास जाएंगे? आप किसी पार्टी के नहीं? बजरंग बली की पार्टी, एक पार्टी आपने बताया, बजरंग बली की पार्टी, आदिकाल की, आदिकाल की पार्टी, आप उन्हीं के साथ हैं? रहेंगे। अच्छा, एमपी में कमलनाथ जी भी आपसे मिलने आते हैं, शिवराज जी भी आपसे मिलने आते हैं, और एमपी में चुनाव भी है, भविष्य तो आपको पता